हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, क्लास 12th हिंदी चैप्टर 1 बातचीत का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाला था हमने करा दिया है। आप लोग जाकर एक बार सारे वीडियो को देख लें और अच्छी तरह से नोट्स बना लें ताकि फिर दोबारा वीडियो ना देखना पड़े, आप नोट्स देखकर ही अपना प्रिपरेशन कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित पाठ का नाम उसने कहा था है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाला है पहले इसको करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। तो प्रश्न संख्या पहला है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, इसका उत्तर है 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। इसका उत्तर है 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न है, तो दोस्तों इसका आप लोग सही से लिख लीजिएगा। ऐसे लिखिएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ थे। ऐसे करके प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर, राजस्थान। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 4 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी मूल निवासी कहाँ के थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम गुलेर नामक, यानी कि उनका गांव का नाम था गुलेर, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। गांव का नाम था गुलेर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या है 5, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या है। तो इनके पिता के नाम था पंडित शिवराम। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी। तो इसका उत्तर है अध्यापन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 7 है कि गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा समालोचक। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या है 8 कि काशी नगरी परिचारिणी पत्रिका के गुलेरी जी क्या थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा संपादक। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 9 है कि हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उसने कहा था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 10 है कि गद्य का विकास किस काल में हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा आधुनिक काल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 11 है कि कीरत सिंह कौन था। तो कीरत सिंह लाहना सिंह का भतीजा, यानी कि लाहना सिंह का भतीजा था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 12 है उसने कहा था कैसी कहानी है। तो ये जो कहानी जो है ना, फ्लैश बैक स्टाइल पर आधारित कहानी है, यानी कि उसका उत्तर हो जाएगा फ्लैश बैक स्टाइल पर आधारित कहानी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या है 13 कि किसी कहानी को महान कौन बनाता है। तो देखिए दोस्तों, कहानी को महान कौन बनाता है ये प्रश्न है। तो किसी भी कहानी हो, यानी कि उसका उद्देश्य ही उस कहानी को महान बनाता है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा कहानी की उद्देश्य। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। मतलब कि जो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो कुछ भी रचना लिखते थे, कविता लिखते थे, कहानी लिखते थे, निबंध लिखते थे, वो उपन्यास लिखते थे, यानी किस कहानीकार के युग में लिखते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग के। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पूस की रात, यानी पूस की जो रात है वो गुलेरी जी की कहानी नहीं थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 16 है कि पाठ में किस महीने का नाम आया है। तो देखिए दोस्तों, पाठ में हाड़ शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी कि हाड़ शब्द जो है ना, वो हाड़ का अर्थ इस पाठ में आषाढ़ बताया गया है, यानी कि इस पाठ में आषाढ़ महीने का जिक्र है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 16 है कि लाहना सिंह के भतीजे का नाम डॉट डॉट था, यानी कि लाहना सिंह के भतीजे, यानी खाली स्थान में भरना है। तो उनका भतीजा का नाम था कीरत सिंह। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 कहती है तुम
डॉट डॉट हो, यानी कि खाली स्थान में क्या भराएगा, यानी डॉट स्थान में क्या भराएगा, यानी कि मेरे मुल्क को बचाने आए हो, यानी कि इस ये जो खाली स्थान है जो डॉट डॉट, इसमें राजा भराएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा राजा। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या है 18। कुछ दूर जाकर लड़के ने पूछा तेरी डॉट 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 हो गई है, यानी कि खाली स्थान में क्या भराएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुड़माई। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 19 है, उसी यानी डॉट 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 के बाग में मखमल की सी हरी घास है, यानी कि डॉट डॉट स्थान में क्या भराएगा, तो इसका डॉट डॉट स्थान में भराएगा फिरंगी में, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा फिरंगी में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या है 20। जाड़ा क्या है, मौत है, और खाली स्थान हो गया, यानी डॉट डॉट से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यानी कि खाली स्थान में क्या भराएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा निमोनिया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या है 21 कि गुलेरी जी के निम्नलिखित रचनाएं हैं, यानी कि बताना है कि गुलेरी जी की कौन कौन से रचनाएं हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, और उसने कहा था, प्राच्य विधा, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिकी विषयों पर निबंध लेखन, कछुआ धर्म, मारेसी मोही, कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल संस्कृत की टिपराड़ी, देवानाम प्रिय। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या है 22 कि गुलेरी जी की निम्नलिखित निबंध लिखे, यानी कि गुलेरी जी कौन कौन से निबंध लिखे, तो यानी उनका था अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 कि अंग्रेजी में भी गुलेरी जी कुछ निबंध लिखे, तो इसका उत्तर है ए पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन्स कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 कि गुलेरी जी के कौन से अमर रचना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उसने कहा था। तो इस तरह दोस्तों 1 से लेकर 24 प्रश्नों का उत्तर पार्ट 2 के हम लोग कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।